हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। एचपीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज की वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, डिफरेंट पीपल ऑफन रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशंस इन साइकोलॉजी, इट इज़ रेफर्ड टू एज। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक ही सिचुएशन पर दो अलग लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। इस सिचुएशन को हम साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? नेटिविज्म, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मल्टीपल डोमिनेंट्स, नन ऑफ द अबव। ओके, तो जब एक सिचुएशन पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, इसको हम कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यही होता है कि हर इंडिविजुअल अलग है, कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं हो सकते हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो भी अलग होती है। Next question is, which of the following Greek philosopher believed that knowledge is acquired through learning and experience? किस ग्रीक फिलोसफर ने कहा कि नॉलेज जो है वो लर्निंग एंड एक्सपीरियंस से एक्वायर करते हैं हम लोग? एरिस्टोटल, प्लेटो, आर्किमिडीज, नन ऑफ द अबव। तो ये स्टेटमेंट है किसकी? एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल ने कहा कि जो नॉलेज है उसको हम लर्निंग और एक्सपीरियंस के थ्रू एक्वायर करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म फॉर री इन्फोर्समेंट के लिए कोई दूसरा शब्द इनमें से हम क्या यूज़ कर सकते हैं? रिवार्ड, कंडीशन, रिस्पॉन्स, नन ऑफ द अबव। तो री इन्फोर्समेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं रिवार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज नॉलेज ऑफ ग्रेट मैनी फैक्ट्स, गेटिंग गुड ग्रेड्स इन स्कूल, ability to think abstractly and learn from experience, none of the above। तो इनमें से हम इंटेलिजेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये सही आंसर होगा इंटेलिजेंस का। ओके, हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी? साइंटिफिक स्टडी क्रिएटिविटी की किसने शुरू की? मेडनिक, गिलफर्ड, Galton, Torrance। So the right answer is Guilford. Who coined the term serial position effect? जो serial position effect है, ये term किसने coin की? एंड सीरियल पोजीशन इफेक्ट होता क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए। सीरियस पोजीशन इफेक्ट कहता है कि जो हम आइटम्स यानी कि जो हम चीज़ें सबसे पहले पढ़ेंगे या फिर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे पूरी लिस्ट में, उनको रिकॉल करने की जो हमारी क्षमता होती है, जो टेंडेंसी होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू उन वस्तुओं के या फिर उन आइटम्स के जो हमने बीच में पढ़ी होती हैं। ठीक है, तो ये कहता है हमारा सीरियल पोजीशन इफेक्ट, यानी कि स्टार्टिंग और जो एंड की जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स हैं, उनको हम जल्दी रिकॉल कर पाते हैं एज़ कंपेयर टू जो मिडल में हमने सीखा उसको। ठीक है, यही कहता है हमारा सीरियल पोजीशन इफेक्ट। और ये जो टर्म थी वो किसने दी थी? हरमन एबिंगहॉस ने। किसने दी थी? हरमन एबिंगहॉस ने। ओके, नेक्स्ट वन। Suppose you enter in a room and notice a disgusting smell on your first walk into the room, but you stop noticing it when you stay there for a while. What does it illustrate? ओके, यानी कि आप किसी कमरे में गए, जैसे ही आपने पहला कदम रखा आपको बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है वहाँ से, बट अगर थोड़ा टाइम आप उस रूम में रहते हैं तो फिर आपको वो स्मेल आना बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या दर्शाता है हमें? सिलेक्टिव अटेंशन, सिनेस्थीसिया, सेंसरी अडेप्टेशन, सेंसरी अटेंशन। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेंसरी अडेप्टेशन, यानी कि हमारी जो सेंसेस हैं वो थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर अडेप्ट हो जाती हैं। और इसका एक ये भी एग्जांपल है कि जैसे कुछ लोग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनको स्मोक की जो स्मेल है वो नहीं आती है, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी? इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? चार्ल्स डार्विन, सिगमंड फ्रूड, विलियम जेम्स, विलियम वुंट। सो इस पुस्तक के लेखक हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के विलियम जेम्स, और उन्होंने ये किताब लिखी थी 1890 में विलियम जेम्स ने।
फॉर हाउ मैनी सेकेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उनमें उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कितने टाइम तक हम होल्ड रख सकते हैं? 30 सेकेंड या उससे कम, 50 सेकेंड, 50 सेकेंड से ज़्यादा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो 30 सेकेंड और लेस, इससे कम हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को होल्ड रख सकते हैं। इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश्ड एट, इंडिया में जो पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, नन ऑफ दीज। तो ये लैब इस्टेब्लिश हुई थी, पहली लैब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1916 में। ठीक है, और जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? सो कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 24 जनवरी है, 24 जनवरी 1857 में, 24 जनवरी 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। और जो पहली इंडिया की साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वो भी इसी यूनिवर्सिटी में बनी थी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द इंडिविजुअल साइकोलॉजी? इंडिविजुअल साइकोलॉजी का फाउंडर किन्हें कहा जाता है? अल्फ्रेड एडलर, अल्फ्रेड बिने, डेविड हल, नन ऑफ द अबव। तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फाउंडर हैं अल्फ्रेड एडलर। रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओवर्ट बिहेवियर? ठीक है, ओवर्ट बिहेवियर कैसा बिहेवियर होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ कह रहे हैं तो बच्चा हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हम कुछ लिख रहे हैं तो बच्चा हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो होता है ओवर्ट बिहेवियर। तो इनमें से कौन सा ओवर्ट बिहेवियर है? डू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अ पर्सन परफॉर्म वट ही और शी सेंस, अ पर्सन परफॉर्म वट ही और शी सी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ओवर्ट बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होगा जिसको हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्व हम करेंगे देख कर ही। अ पर्सन परफॉर्म वट ही और शी सी, जैसे कि बच्चा वो काम करेगा जो वो देखेगा, इसको हम कहते हैं ओवर्ट बिहेवियर। और इसका ऑपोजिट एक और बिहेवियर होता है जिसको कोवर्ट बिहेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवर्ट बिहेवियर कहते हैं। और कोवर्ट बिहेवियर जो है इसमें प्राइवेट इवेंट्स होती हैं, जैसे हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो जिसको दूसरा नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? कोवर्ट बिहेवियर कहते हैं। और ओवर्ट इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स नीड देयर टीचर्स अटेंशन? इनमें से किस तरह के विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको टीचर की अटेंशन की ज़रूरत है? इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स, स्लो लर्नर्स, गिफ्टेड, ऑल ऑफ द अबव। तो हर तरह के बच्चे को टीचर की अटेंशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो इंट्रोवर्ट है, स्लो लर्नर है, या फिर गिफ्टेड ही क्यों ना है। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग स्कोर्स। तो एक बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं, इनका आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट में। मीडियन हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन नंबर्स को अरेंज करना है। जैसे सबसे पहले है हमारे पास 30, ठीक है, उसके बाद 33, 33 दो बार है, ठीक है, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44 और एंड में 46। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं आपके पास। ठीक है, अब मीडियन में हम कैसे? मीडियन मतलब जो सेंटर में है, तो सेंटर में जैसे 10 वैल्यूज़ हैं, तो बीच की जो हमारी 5th और 6th वैल्यू होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर 9 ही वैल्यूज़ होती तो हम 5वें नंबर लेते, क्योंकि उसके 4 इस साइड आ गए और 4 दूसरी साइड, तो हम 5वां नंबर लेते। बट यहाँ पर हमारे पास 10 है, तो इसमें मिडल में कौन सी आई? 2 वैल्यूज़ आई, 35 और 37 आई। ठीक है, और इसका हमें मीडियन निकालने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, 35 + 37 को ऐड करेंगे,
72 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर आ जाएगा हमारा कितना 36। ठीक है, कितना आ गया 36। तो 36 आ गया हमारा क्या मीडियन। क्या आ गया 36 आ गया हमारा मीडियन। ठीक है, अब मोड भी आता है। मीन मीडियन मोड हमने पढ़े हैं ना, तो मीडियन तो हमने निकाल लिया। मोड क्या होता है? मोड होता है मोस्ट रिपीटेड इसमें से कौन सा नंबर है। ठीक है, जो रिपीट हुआ है। तो रिपीट हमारे पास क्या है? हमारे पास 33। ठीक है, तो मोड क्या हो गया हमारा 33 जो रिपीट हुआ है। और मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन कैलकुलेट करते हैं कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं, तो टोटल 10 नंबर्स हैं, है ना, हम इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? हम इनको ऐड करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, जब आप इनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 10 पे, फिर आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 नंबर्स हैं तो 10 से डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा आपका 37.4। ठीक है, तो इस तरह से मीन मीडियन मोड भी कैलकुलेट करने को आ सकते हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आपको आया है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइकोलॉजिकल मोटिवेटर्स। साइकोलॉजिकल मोटिवेटर्स इनमें से किन्हें कहा जाता है? एंगर, फियर, सोरो, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे क्या हैं? साइकोलॉजिकल मोटिवेटर्स हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट किसने दी? बंजूरा ने, स्किनर ने, ब्रूनर ने, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट किसने दी? BF स्किनर ने दी। कब दी? 1957 में दी। 1957 में दी। और जो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट है, इसे क्या कहा जाता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ ऑपरेंट, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसको कहते हैं हम। मोटिवेशन इज अ फिजिकल स्टेट, न्यूरल स्टेट, नेचुरल स्टेट, साइकोलॉजिकल स्टेट। तो मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरणा क्या है? एक तरह की साइकोलॉजिकल स्टेट है। बेसिक एजुकेशन इज, जो बेसिक एजुकेशन है, एक्टिविटी बेस्ड होती है, स्टूडेंट बेस्ड होगी, हैंडीक्राफ्ट बेस्ड होगी, ऑल ऑफ दीज। तो बेसिक एजुकेशन एक्टिविटी बेस्ड भी होती है, स्टूडेंट बेस्ड भी हम इसको रखेंगे, और हैंडीक्राफ्ट बेस्ड भी, तो ऑल ऑफ दीज। अ टीचर इन द क्लासेस, जो टीचर होता है वो क्लास में, डायरेक्टर होता है ग्रुप का, प्रेसिडेंट होता है, लीडर एंड गाइड होता है ग्रुप का, नन ऑफ दीज। तो टीचर एक क्लास में लीडर और गाइड होता है ग्रुप का, पूरे ग्रुप का लीडर और गाइड होगा, क्योंकि वही बच्चों को लीड करेगा और वही गाइड करेगा। हु इज़ कंसीडर्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का स्पिरिचुअल फादर किन्हें कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कार्ल रोगर्स, अब्राहम मास्लो, एरिक फ्रोम, हैरी स्टॉक। ठीक है, तो ये हैं हमारे अब्राहम मास्लो। कौन है? अब्राहम मास्लो हैं। Which of the following does not belong to Gestalt psychology? Gestalt psychology से कौन बिलोंग नहीं करते हैं इनमें से? कुर्टलीवन, पावलोव, कोहलर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो कुर्टलीवन भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं, कोहलर भी, वॉल्फगैंग कोहलर भी, बट पावलोव नहीं बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि पावलोव की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थी, और जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? उन्होंने इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी। द क्वेश्चनएयर वॉज इन्वेंटेड बाय, क्वेश्चनएयर को इन्वेंट किसने किया था? मेयर्स एंड ब्रिक्स, नाथनियल जुकरमैन, फ्रांसिस गाल्टन, पैमेला मैककॉर्डक। ओके, तो क्वेश्चनएयर वाज इन्वेंटेड बाय फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन ने क्वेश्चनएयर इन्वेंट किए थे। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। MMPI इज एसोसिएटेड विद, MMPI क्या है? एक तरह का टेस्ट है, इसकी फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। फुल फॉर्म है इसकी मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ठीक है, ये फुल फॉर्म है MMPI की, और ये किससे एसोसिएटेड है? जैसे फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड है। इन विच एज चाइल्ड लाफ्स लेस एंड स्माइल्स मोर।
कौन सी एज है जिसमें बच्चा हंसता कम है, ठीक है, परंतु मुस्कुराता ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। बिफोर चाइल्डहुड, लेटर अडल्ट्स, बिफोर एडल्ट्स, ठीक है। तो ये स्टेज आती है जब बच्चे अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं लेटर चाइल्डहुड में। डिफेंस मैकेनिज्म्स आर यूज टू प्रोटेक्ट। डिफेंस मैकेनिज्म जो हैं वो किसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? इमोरैलिटी, सुपर ईगो अनकॉन्शियसली, सुपर ईगो कॉन्शियसली, या फिर इंटेंडेड, ठीक है। तो दीज आर यूज टू प्रोटेक्ट द सुपर ईगो अनकॉन्शियसली। ओके ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। शाम को एक और सेक्शन पर वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।